Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation. Now coming to the exercise 4.3 question number 1. So very first question is name the angle in the given figure. Means हमें इस एंगल जो हमें फिगर दी है उसमें कितने कितने एंगल है वो हमें बताना है. So first angle is angle A, second one is angle B, third one is angle C and fourth one is angle D. यानी कि टोटल 4 एंगल है यहाँ पर. तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कि कौन से एंगल कहाँ कहाँ पर है. तो अगर मुझे एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है तो किसे लिखूंगा मैं. ये पोर्शन जो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए. करेक्ट. सो एंगल डी ए बी. तो एंगल ए बीच में आया. अगर मुझे बी को रिप्रेजेंट करना है तो बी सेंटर में आना चाहिए. तो एंगल ए बी सी यानी कि बी सेंटर में आया. अगर मुझे एंगल सी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखूंगा मैं. एंगल बी सी ए. तो सी सेंटर में आया. और लास्ट में एंगल डी को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूंगा मैं. एंगल सी डी ई. तो ये हो गया मेरे 4 के 4 आंसर. सो अब लिखते हैं देयर आर फोर एंगल given figure which one is first one is एंगल ए भी बोल सकते हो. और एंगल को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं. एंगल ई सेंटर में आना चाहिए पोर्शन. तो एंगल डी ए बी. राइट. सो एंगल डी ए बी. दूसरा मेरा एंगल है एंगल बी. यहाँ पर लिखूंगा एंगल बी. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं. ये पोर्शन सेंटर में आए उस तरीके से रिप्रेजेंट करना. आप सी बी ए भी बोल सकते हो और ए बी सी भी बोल सकते हो. तो मैं ए बी सी लिखता हूँ. आप अपने तरीके से लिख सकते हो कोई भी. तो एंगल ए बी से एक बात का ध्यान रखना. जो एंगल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए. यहाँ पर मैंने एंगल ए के बारे में लिखा तो एंगल ए सेंटर में है. यहाँ पर मैंने एंगल बी के बारे में लिखा तो एंगल बी सेंटर में. नाउ थर्ड इज एंगल सी. तो एंगल सी को सेंटर में कैसे लाया जा सकता है. एंगल बी सी डी. राइट. यहाँ पर मैं लिखूंगा थर्ड वन एंगल सी और एंगल बी सी डी. राइट. नाउ फोर्थ वन इज एंगल डी. एंगल डी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम. कहाँ पर एंगल डी. ये रहा मेरा एंगल डी. अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो एंगल डी भी बोल सकते हो. और दूसरा क्या बोल सकते हो. एंगल सी डी ए भी बोल सकते हो. और एंगल डी ए सी भी बोल सकते हो. क्योंकि डी को हमें कुछ भी करके सेंटर में लाना है. राइट. यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ मैं. एंगल सी डी ई. जिसके बारे में हम लिख रहे हो सेंटर में आना चाहिए. यहाँ पर एंगल सी के बारे में लिखा तो एंगल सी सेंटर में है. ये रहा सेंटर में. डी के बारे में लिखा तो ये भी सेंटर में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन exercise 4.3 question number 2. The question is this is our question. This is our figure. अब इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द गिवन डायग्राम. in the given diagram in the given diagram name the points. means हमें पॉइंट के बारे में बताना जो जो क्वेश्चन दिया है वो. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज in the interior of DOE, in the exterior of angle EOF, and last one is on a EOF. तो सबसे पहले समझते हैं इंटीरियर पोर्शन क्या है, एक्सटीरियर पोर्शन क्या है और ऑन द लाइन क्या है. ये आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए समझ लो. ये मेरा ट्राइंगल. अब इसके जो सेंटर वाला पोर्शन है यानी कि जो ट्राइंगल के अंदर का पोर्शन है उसको मैं क्या बोलूंगा. इसका इंटीरियर पोर्शन. कौन सा पोर्शन. इंटीरियर पोर्शन. और यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंट पी. अगर हमें कोई पूछे कि पॉइंट पी कहाँ पर है, ट्राइंगल की इंटीरियर पोर्शन है, एक्सटीरियर पोर्शन है और ऑन द ट्राइंगल है, तो आंसर क्या करना है. पॉइंट पी इज इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. राइट. दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ ट्राइंगल से बाहर.
यहाँ पर पॉइंट लिया मैंने Q, तो पॉइंट Q कहाँ पर है, ट्राइंगल से बाहर की साइड है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं कि पॉइंट Q इज एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि वो ट्राइंगल से बाहर की साइड आया हुआ है, तो एक्सटीरियर। थर्ड पॉइंट में लेता हूँ जो ट्राइंगल की बाउंड्री उसके ऊपर आर पॉइंट है, हम उसको ट्राइंगल के अंदर भी नहीं बोल सकते, ट्राइंगल के बाहर भी नहीं बोल सकते, वो कहाँ पर है, ऑन द लाइन ऑफ ट्राइंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑन द लाइन, तो पॉइंट आर इज ऑन द लाइन। राइट, कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब हमारे मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन इंटीरियर ऑफ डी ओ एफ, तो सबसे पहले ढूंढते हैं डी ओ एफ कहाँ पर है, ये रहा मेरा पोर्शन डी, पॉइंट डी, उसके बाद है ओ, उसके बाद है ई, तो सबसे पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं कितना पोर्शन है, वो कितना पोर्शन है। अब इसका क्या पूछा है हमें, इंटीरियर, यानी कि इसके अंदर वाला पोर्शन में कौन सा पॉइंट आ रहा है वो हमें रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमें पॉइंट ही बताना है, पोर्शन नहीं बोला कुछ, क्या पूछा है, सिर्फ पॉइंट, तो इसके अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट है, तो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। सो आंसर ए इज पॉइंट ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, दूसरी फिगर ले लेते हैं। जो मैंने समझा है पीछे वाला वो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, वो नहीं, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखोगे तो चलेगा, सॉरी नोटबुक में नहीं लिखोगे तो चलेगा। क्वेश्चन बी के लिए मैंने फिगर फिर से ली है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, बी इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते कहाँ पर है EOF, ये रहा मेरा पोर्शन पॉइंट E, नेक्स्ट वन इज O, तो दिस इज माई O, एंड थर्ड वन इज F, तो ये रहा F, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, कितना पोर्शन के बारे में मैं बता दिया, वो EFOE, यानी कि इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। अब क्या लेना है, इसकी इंटीरियर पोर्शन लेना है या एक्सटीरियर पोर्शन, देखते हैं। क्या पूछा, एक्सटीरियर पूछा है, क्या पूछा है, एक्सटीरियर, यानी कि इसके बाहर वाले को ढूंढना है हमें, तो बाहर वाला इसके अंदर नहीं है, तो इस पोर्शन इसका अंदर का पोर्शन है, बाकी सब बाहर का पोर्शन, तो बाहर के पोर्शन में कौन सा पॉइंट आया हुआ है, पॉइंट सी, तो दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। सो बी का आंसर क्या आएगा, पॉइंट सी। गॉट इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, क्या पूछा है, O ऑन एंगल EOF, तो फिर से नई फिगर लेकर मैं समझाता हूँ कैसा आएगी। क्या पूछा है, ऑन EOF, तो सबसे पहले देखते हैं EOF कहाँ पर है हमारा, ये रहा पॉइंट E, पॉइंट O, ये रहा पॉइंट F, सॉरी फिगर साइड में ही ले लेते क्वेश्चन सी के लिए, ताकि अच्छे से समझ में आए। समझ लो पहले क्या पूछा, ऑन EOF, तो EOF कहाँ पर है हमारा, दिस इज माई पॉइंट E, दिस इज माई पॉइंट O, एंड दिस इज माई पॉइंट F, यानी कि इसके इतने ही पोर्शन के बारे में बात कर रहा है हम ऊपर, तो ये हमारा एंगल हाईलाइट कर दिया। अब इसके ऊपर कौन से पॉइंट आ रहा है, ए पॉइंट नहीं लेना हमें, ये पॉइंट नहीं लेना, ये पॉइंट नहीं लेना, तो कौन सा पॉइंट बाकी रहा, बी, क्योंकि उसके ऊपर बोला है, उसके अंदर भी नहीं लेना है, उसके बाहर भी नहीं लेना, कहाँ पर लेना है, सिर्फ उसके ऊपर, तो आंसर सी क्या आएगा, पॉइंट बी, सिंपली। गॉट इट एवरीवन।
Now let's came to the next question. तो गाइज थैंक यू।